ज़िंदगी क्या होती है? सभी के लिए अलग-अलग होती है। हर कोई इसको अपने-अपने ढंग से परिभाषित करता है या फिर यूँ कहें अपने-अपने ढंग से इसको समझता है और दूसरों को समझाता भी है। ज़िंदगी को समझाने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएँगे, लेकिन जो जीता है वही जानता है ज़िंदगी होती क्या है। ज़िंदगी के असली मायने हमने कोविड के समय में समझा। लोग ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे या फिर कहीं संघर्ष कर रहे थे। अपनों की ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ भी रहे थे। कोई समाज सेवा कर रहा था, कोई अपने आप ही घर में बंद हो गया, क्वारंटीन कर लिया उसने अपने आप को। हमने ज़िंदगी के मायने अलग-अलग ढंग से समझे। हमने उन मज़दूरों को सड़कों पर चलते हुए भी देखा, जिन्होंने मीलों सफ़र तय किया। ज़िंदगी किसी के लिए थम गई थी, किसी के लिए एन्जॉय हो ग का साधन बन गई थी, लोगों ने घर में बंद कर लिया। लेकिन ये ज़िंदगी थी जो रुकी नहीं, क्वारंटीन होने के बाद भी जो थमी नहीं, और इस ज़िंदगी ने अलग-अलग रंग सभी को दिखाए अपने, और सभी ने इसको अपने-अपने ढंग से समझा। तो ज़िंदगी क्या है? कैसे जीनी चाहिए ज़िंदगी? इसी पे आज बातचीत करेंगे अपने शो में ये ज़िंदगी। मेरे 2 मेहमान हैं आज के शो में। मधु शर्मा जी हैं। मधु शर्मा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को ज़िंदगी के मायने समझाती हैं, बताती हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉज़िटिव वे में। लोगों को डार्कनेस से निकाल कर, यानी कि अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भर देती हैं, जिससे कि ज़िंदगी को हँसते हुए जी सकें और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकें। ये मधु शर्मा जी काम कर रही हैं। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐसे ही हमारे दूसरे गेस्ट हैं संदीपन शर्मा जी। संदीपन शर्मा जी ने ज़िंदगी क्या होती है, इसको बहुत करीबी तौर पे समझा। एक पत्रकार होने के नाते भी समझा, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी समझा। फिर आप धर्म की से जुड़ गए। आप माता की चौकियाँ करते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, शादी-विवाह भी कराते हैं, यानी कि धर्म को आत्मसात कर लिया। कई फ़ेज़ेज़ में आपने ज़िंदगी को समझा है। बहुत सारे भक्त हैं, एक लंबी चेन है भक्तों की, श्रद्धालुओं की संदीपन शर्मा जी के पास में, जो ज़िंदगी अलग-अलग तरीके से इन्हें समझाते हैं, समझते हैं, फिर उसी ज्ञान को ये समाज में बिखेर देते हैं। तो वो ज्ञान क्या है, वो ज़िंदगी क्या है, वो सब कुछ क्या है, दोनों गेस्टों से मैं बात करूँगा, दोनों लोगों से। सबसे पहले मैं मधु शर्मा जी से शुरुआत करता हूँ। मधु जी, आपने भी ज़िंदगी को बहुत करीबी तौर पे देखा है। तो ये ख़्याल कैसे आया कि लोगों को आप अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाएँ और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ और लोगों को ज़िंदगी जीने के असली मायने समझाएँ, रंग दिखाएँ कि आप ज़िंदगी हँस के जिएँ? ये कैसे आपके मन में ख़्याल आया? एक्चुअली अजय जी, आपके शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे और आपके शो के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे पति का सपना था और कहीं न कहीं उनका ही मैं ये सपना पूरा कर रही हूँ। और वो चाहते थे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, तो आज वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि कोविड की सेकंड वेव आई थी जब उनको कोविड हो गया था और फिर उनको कैंसर हो गया था लीवर का, तो आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ ना होकर के भी वो मेरे साथ हैं एक शक्ति के रूप में। तो मैं यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि दुःख सभी के ऊपर आते हैं और परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती चली जाती हैं कि एक समय ऐसा आता है इंसान अपना सब कुछ संतुलन, मानसिक संतुलन, अपना जो एक धैर्य होता है वो सब कुछ खो बैठता है। लेकिन कहीं न कहीं उसको हिम्मत मिलती है अपने सकारात्मक विचारों के माध्यम से। तो मैंने भी यही शो शुरू करने का मेरा जो एक मेरे हस्बैंड का सपना था, मैंने यही किया कि आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है और लेकिन ना उनका दुःख समझने वाला कोई है और ना ही उनको समझने वाला कोई है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना जी। चाहूँगी आपके शो के माध्यम से, क्योंकि आजकल इंसान अपने आप को इतना खाली महसूस करता है अपने दुखों के बीच में रहते हुए कि सबसे पहले तो उसे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं अपना दुख शेयर करूँ तो किसके साथ करूँ, बिल्कुल। क्योंकि
आजकल दुःख शेयर करना भी ना एक तमाशा-सा बन गया है लोगों के बीच में, क्योंकि अगर हम किसी से अपना दुःख कहते हैं ना, तो वो कहते हैं इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो बस हर वक़्त दुःख में ही रहती है। तो वो चीज़ लोगों को समझनी होगी कि आप उनके दुःख को समझें और उनको फिर हिम्मत दें उस दुःख से बाहर निकलने के लिए, कि वो इंसान वास्तव में कितना दुखी है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और मैंने अपना ये जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा एक अपना जो गोल है या उद्देश्य है, मेरा यही है कि मैं ऐसे लोगों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाती हूँ, जिससे कि वो अपना दुःख मुझसे शेयर कर सकें और लोग भी उनसे मोटिवेट हो सकें। और ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लोग आपकी दुःख का मज़ाक उड़ाते हैं या फिर समझते नहीं हैं। कहते हैं, जी, अरे इसकी तो आदत है, सिंपैथी गेन करना चाहती है या चाहता है, बिल्कुल। किसी पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी आपने पॉज़िटिविटी दिखाई और कहा अपने आप से कि मैं दूसरों के दुखों को समझूँगी, उनके आँसुओं को पोंछूँगी और उनको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाऊँगी और ज़िंदगी कैसे जी जाती है ये मैं समझाऊँगी और लोगों को मोटिवेट करूँगी। ये आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ तो आप कर रहे हैं, इसके अंदर लोगों ने आपकी आलोचना भी की होगी, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। जी। तो अभी तक जो फीडबैक आपके पास में आया, तो कितने लोगों को फ़ायदा हुआ आपसे मिलने के बाद? जी। एक्चुअली देखिए अजय जी, सबकी सोच अलग-अलग होती है, हम किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते हैं। और मेरे साथ जो भी हुआ है, और मैं लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे साथ बहुत ही पॉज़िटिव रहा है और लोग इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और वास्तव में वो कहते हैं कि जितने दुःख के साथ आपने हिम्मत दिखाई, अपने दुःख को भी दूर करते हुए और सहन करते हुए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं बात करूँगा मधु शर्मा जी के ब्रदर मेरे साथ बैठे हुए हैं और गाज़ियाबाद में लोग उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मधु शर्मा जी के ब्रदर हैं संदीपन शर्मा जी। संदीपन शर्मा जी ने भी अपनी पत्नी को खोया कोविड के दौरान, बेटे को भी खो दिया। वो कैसा झंझावात था? कैसी परिस्थितियाँ थीं? क्या मानसिक स्थिति थी? क्या सामाजिक स्थितियाँ थीं? वो उसको को आप सिर्फ़ समझ सकते हैं, फ़ील नहीं कर सकते। मैंने फिर कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, फ़ील नहीं कर सकते। जिसने फ़ील किया, उनसे बात करते हैं। संदीपन जी, बहुत बड़ी त्रासदी थी आपकी ज़िंदगी की। मधु जी ने भी अपने हस्बैंड को खोया कोविड की वजह से। आपने भी अपनी पत्नी को और बेटे को खोया कोविड की वजह से। लोगों ने ये ज़रूर कहा होगा कि बड़ा दुःख हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जो एक सामाजिकता है, लोग कहते हैं। लेकिन उससे बाहर निकल कर आप फिर दुनिया के सामने खड़े हैं, सांसारिक जीवन में हैं आप, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जिन्होंने अपनों को खोया है इस कोविड में, उनसे उनको आप ज़िंदगी वो कैसे जिएँ, कैसे उस दुःख से बाहर निकल आएँ, उनको प्रेरणा देने के लिए आप कुछ ज़रूर बताएँ? देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि लोग आपके दर्द को समझ सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। जी, हमने एक बात सुनी थी कि जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जी, लेकिन वो दौर ऐसा था कोविड का कि लोगों ने बेशक उनकी बीमारी ना फटी हो, लेकिन उन्होंने दूसरों की पीड़ को समझा। जी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे याद आ रहा है मुझे कि व्हाट्सएप पर एक बार लिख दो कि मुझे प्लाज़्मा चाहिए, हुँ, हुँ, 50 ही फ़ोन आ गए। हुँ। मुझे रेमडेसिविर चाहिए, 100 कॉन्टैक्ट आ गए। वो प्लाज़्मा चाहिए, मतलब जो चीज़ चाहिए आप सोशल वो मीडिया पे डालो। हाँ, लोगों ने खुद पेन ले लेके, जी। मैंने वहाँ बात करी जी, वहाँ मिल जाएगा जी, मैं लेके आता हूँ जी, मैं चलता हूँ। हुँ, हुँ। उस माहौल में जब कोई दूसरे को छू के भी राज़ी नहीं था, लोग स ल सामने आ रहे थे मदद सामने करने। मदद करने के लिए आ रहे थे, जी। जिन्हें हम लोग वॉरियर्स कहते हैं, हुँ, हुँ, योद्धा लोग, हुँ, हुँ, जिनमें डॉक्टरों की टीम भी थी, सफाई कर्मचारी भी थे, पारिवारिक लोग भी। ऐसा नहीं कि किसी ने मदद नहीं की है, हुँ। जिससे जितना हो सका, उसने किया है। उसने किया और लोगों ने पैसा भी दिया। हुँ, हुँ, मैं बेशक मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन जिनको ज़रूरत पड़ी, लोगों ने उनको पैसा भी दिया है हुँ, और जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाना था, वो उठाया भी। हुँ, हुँ, तो परिस्थिति सबके लिए एक समान नहीं थी। जी। जैसा आपने पहले कहा कि कोई तो जूझ रहा था हुँ, हुँ, और कोई लूट रहा था। बिल्कुल। तो
तो जिसका जैसे लिखा गया सबने किया। हम्म, उस गम से निकलने का जो तरीका है, क्योंकि जब तक घाव भरता नहीं है उसका दर्द महसूस होता ही रहता है। अगर मेरी पत्नी नहीं है या मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जब मैं दूसरों के घर में खुशियाँ होती देखता हूँ, तो मुझे स्वाभाविक उनकी याद आएगी ही आएगी। कोई भी मोटिवेशन मेरी उस भावना को मार नहीं सकता है। हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, जो हमारे शास्त्रों में इंगित है, मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ और लोगों को भी सलाह देता हूँ कि आप भी उसी को मानें। जी। कि इस दुनिया में आप चाहकर भी, आपने देखा हो किसी का विवाह ही नहीं होता, हम्म, 40 साल का हो गया, 45 साल का, पैसे भी खूब हैं, सुंदर भी है, शादी नहीं हो रही। तो इसको क्या कहेंगे? कि उसकी मर्ज़ी नहीं है। जी। शादी हो भी गई, तो शादी के सुख खुश नहीं है। नहीं, आगे बच्चे नहीं हुए, हम्म। तो बच्चे भी तो उसी की मर्ज़ी से होंगे ना। जी। भेजने वाला वो, बुलाने वाला वो। ठीक है। गुरबाणी में आता है, "घल्ले आवे नानका सद्दे उठी जाए।" हम्म। कि ईश्वर जब भेजता है तब इंसान आता है, जब वो बुलाता है तो उसे जाना पड़ता है। ठीक है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस बात को मान के कि 2 सूक्त हैं, इदम मम, इदम न मम, कि ये मेरा है। ठीक है। मेरा है तो मेरे साथ जाएगा। हम्म। इदम न मम, ये मेरा नहीं है तो मैं इस पे मेरा हक क्या है? मैं आपके शो में आया हूँ, अपना ये सामान लेकर आया हूँ, ये मेरा है। मैं इसे लेके चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा है। इदम न मम, मेरा नहीं है। हम्म। यहाँ जो सामान पड़ा है, साज पड़ा है, मैं अब इस कैमरे से जुड़ गया, हम्म। तो मेरा नहीं है, मैं इसे क्यों लेके जाऊँगा? ठीक है, ये समझ तो गया यहीं मैं। रह जाएगा ना। हम्म। तो कोई भी रिश्ता हो, माता-पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, ये सब यहीं आके मिले। इंसान अकेला पैदा हुआ। यहीं पर अकेला रह के उसने साम्राज्य बनाया। अपना उसका कोई हाथ नहीं था, सब विधि के विधान से जुड़ते चले गए। और जब जाने की बारी आई, तो एक-एक करके चले गए। इसको संक्षेप में समझाना चाहूँगा कि रेल के डिब्बे में जब स्टेशन से गाड़ी चलती है, कुछ यात्री उसमें बैठे होते हैं। कुछ अगले स्टेशन पे बैठते हैं, कुछ उससे अगले पर। तो डब्बा वो भरता रहता है, यानी कि संसार रूपी डिब्बा वो भरता रहता हम्म। है। लोग आते गए, जिनकी यात्रा पूरी हो गई पहले भी उतर गए। ठीक है। तो हम लोग उसे पकड़ के थोड़ी बैठ जाते हैं, भाई तू क्यों उतर रहा, तू तो हमारे साथ चल रहा था। उसे उतरते हैं, हम विदा करते हैं, ठीक है तेरी यात्रा पूरी हुई। हमें आगे तक जाना है, हमसे भी आगे किसी और ने भी जाना है, तो हम उनके साथ नहीं जाते हैं जो हमसे आगे जा रहे हैं। हमें अपने गंतव्य पर उतरना ही है। ठीक है। इसी प्रकार ये जीवन यात्रा है, जिसका जब स्टॉपेज आ गया उसे जाना है। इस गहराई को, इस रहस्य को जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसे दुख तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़, किसी के 10 रुपए भी खो जाए ना, उसे दुख होता है। और ये जानकर कि वो चीज़ आ नहीं सकती, रोने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके देखे गए सपनों को साकार करो, जैसे मधु जी कर रही हैं, अधूरे कार्यों को पूर्ण करो, तो आपको ही लगेगा कि वो सब मेरे पास ही है। जी। तो जैसा भी संदीपन जी ने कहा, जो इनकी बात का मर्म है, जो गहराई है, वो ये है, मोह। ये जो सांसारिक जीवन में हमारा रिश्ते नातों के प्रति मोह हो जाता है, वस्तुओं के प्रति हमारा जो मोह हो जाता है, उस मोह को त्यागना होगा। मोह को या तो आप जब त्यागेंगे तो तकलीफ होगी, यदि वो मोह छूट जाता है आपसे, स्वयं छूट जाता है, पता नहीं चलता है, तो आपको दुख नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आए कि उससे मोह ना हो, मोह स्वयं छूट जाए। जब मोह छूट जाता है, मोह नहीं रहता है और आप सिर्फ सांसारिक जीवन को जीते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, चाहे वो पिता के साथ हो, माता के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाई के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तब आपको उस मोह से पीड़ा नहीं होती है। क्योंकि आप वो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो ईश्वर ने आपको दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। और जब वो जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, मैंने ये कहा समाप्त नहीं होती, मैंने कहा पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब आप उस सांसारिक जीवन से विदा हो जाते हैं और नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो इसलिए यदि आप जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो इस मोह को त्याग दीजिए। जब इस मोह को आप त्याग देंगे, मोह आपसे छूट जाएगा, तो आपके जीवन में किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी और आप जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं और आपके जीवन में भी उजाला होगा, रोशनी होगी और खुशियाँ होंगी, सुख समृद्धि होगी। तो इस शो का जो आज की जो परिचर्चा हमारी रही कि मोह का परित्याग कर दीजिए। यही हमें कोविड जैसी महामारी ने बताया। यही हमें जीवन और मृत्यु का सच बताता है कि मोह से आपको पीछा छुड़ाना होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मोह को छोड़ना होगा। यही भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में
में कहा कि मोह को छोड़ दो। कौन मेरा, कौन पराया, कौन अपना, कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, यही गीता में का जब उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, तो यही कहा था, मोह का परित्याग कर दो अर्जुन। तो यही आपको समझना है, मोह को छोड़ दीजिए और सांसारिक जीवन को जिएं, अपने कर्तव्यों को समझें, तभी आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं और ज़िंदगी के वास्तविक मायने आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी, यह ज़िंदगी, जिसमें हम किसी न किसी गेस्ट से बात करेंगे, विशिष्ट अतिथि से बात करेंगे, जो अपने विचारों से आपको लाभान्वित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।